हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हमने एक आसान सा क्वेश्चन किया। सर इस चैप्टर में सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ लोन अकाउंट जब आएगा तो हम आगे की बात करेंगे, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आओ जी शुरू करें। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना ज्यादा बात करे हुए। करें, शुरू करें? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं सर करते हैं, मजा आएगा। आओ जी, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। आओ जी मैं रीड करना शुरू करता हूं आपके साथ और इंफॉर्मेशन को वर्किंग नोट्स में नोट करना शुरू करता हूं। ठीक है बेटा, क्या कहता है वो? कहता है ऑन 31 मार्च 14 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा, कुरैशी एंड रोज। तीन पार्टनर है, कौन कौन? पूजा, कुरैशी एंड रोज। कौन कौन है? पूजा, कुरैशी एंड रोज who were partners in a firm under। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में मार्क कर लो, वो पड़ा है रिजर्व फंड पड़ा है और उधर से बस और तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई। कुरैशी की डेथ हो गई 1 जुलाई को। सर मेरी बात को समझो, 1 जुलाई को डेथ हो गई और ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च की है। तो देखो 31 मार्च से लेके जुलाई तक काम, जून तक काम किया, तो अप्रैल मई जून, इसका मतलब 3 महीने काम करके कुरैशी अंकल चल बसे, कुरैशी चचा चल बसे 3 महीने काम करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। 2:1:1। इसका मतलब कुरैशी चचा का जो शेयर है वो 1/4 है। समझते हो? पी क्यू आर पार्टनर है 2:1:1 के। क्यू की डेथ हो गई 1 जुलाई को, इट मींस उसने 3 महीने काम किया और उसकी पीएसआर 1/4 है। तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे? कुरैशी का। किसका बनाएंगे? कुरैशी चचा का अकाउंट बनाएंगे। तो ये रहा कुरैशी चचा का अकाउंट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्यू की डेथ हुई 1 जुलाई को, इट मींस 3 महीने काम किया और उसका शेयर कितना बनता है? 1/4। तो काम करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कुरैशी चचा का कितना कैपिटल है? सर कुरैशी का 1 लाख रुपए कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 1 लाख। बाय क्या पड़ा है हमारे पास? रिजर्व फंड पड़ा है। क्या पड़ा है? रिजर्व फंड। कितना पड़ा है रिजर्व फंड? 2 लाख। 2 लाख का 1/4 तो 50,000 रुपए रिजर्व पड़ा है। कितना रिजर्व पड़ा है बेटा? 50,000 रुपए क्या पड़ा है मेरे बच्चों? रिजर्व पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, उधर से कुरैशी का लोन पे पड़ा है। सर बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुरैशी का लोन पड़ा है। क्या मतलब है? फर्म ने लोन लिया है कि कुरैशी ने लोन लिया है? फर्म के लिए एसेट है तो फर्म ने लोन दिया होगा कुरैशी को, तो आज फर्म ये लोन उसके कैपिटल में से काट लेगी, कहेगी भैया आज हम तेरी सेटलमेंट कर रहे हैं, जो हमने तेरे को लोन दिया था उसे भी आज हम क्या करेंगे? तेरे अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। देने के लिए क्रेडिट करते हैं और लेने के लिए डेबिट। तो 2Qs लोन अकाउंट। कितने का लोन है बताना बेटा? 1 लाख रुपए का। काट लिया जी। बताओ कितना सियाना पार्टनर था, जितना उसने कैपिटल लगा रखा था उतना तो उसने फर्म से क्या ले रखा था? खुद ही लोन ले रखा था। देखा जाए तो पार्टनर था ही नहीं। ठीक है जी, समझते हो? आगे चलते हैं, क्या कहता है फिर वो आगे। बस और तो कुछ नहीं है, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है, एक एक करके बड़े आराम से पढ़ते हैं और करते चले जाते हैं। आओ जी पढ़ो ध्यान से मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ो। कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of the average profit of the last 3 completed years। अच्छा सर इस पॉइंट की हमें हिंदी सिखाओ। मैंने कहा बेटा बहुत आसान है। his share of profit of the firm, फर्म में जितना उसका प्रॉफिट बनता है, किसका? कुरैशी चचा का, वो कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। आओ जी क्या करने जा रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। कैसे निकालें? शॉर्टकट लगा दूं? सीधा शॉर्टकट। आओ सीधा करते हैं। 4th पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 45, 48, 33 डिवाइडेड बाय 3। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये क्या आ गया बेटा? एवरेज प्रॉफिट। भाई ने कितने साल काम किया? भाई ने सिर्फ 3 महीने काम किया। साल भर में अप्रैल में जून ही तो काम किया, तो 3/12।
इससे क्या निकल आएगा, इससे एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, इससे 3 मंथ्स का निकल आएगा, और 1/4 करने से क्या होगा, 1/4 करने से क्या होगा सर, 1/4 करने से उसका एवरेज मतलब उसका शेयर निकल आएगा, उसका क्या निकल आएगा, शेयर निकल आएगा। करो जी करो, 45 + 48 + 33 डिवाइडेड बाय 3, तो 42 1/4, और ये भी क्या है 1/4 डिवाइडेड बाय 16, तो 2625 रुपीज, 2625 रुपए, 2625 रुपए। तो किस नाम से देंगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 2625। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक, पक्का? पहले 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आया, फिर इसका मैंने 3/12 किया तो 3 महीने का प्रॉफिट निकल आया, फिर मैंने 1/4 किया तो उस भाई का शेयर निकल आया जिसकी डेथ हुई है, कुरैशी की। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्या कहता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट पे, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट पे। सर हमें ना प्रॉफिट दिया हुआ है 45, 48, 33, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर, ध्यान से समझना, लाइन लिखी हुई है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। अब बच्चे ना इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पिछला साल कौन सा था, उससे पिछला साल कौन सा था, और उससे पिछला साल कौन सा था। तो बेटे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है ये, आओ समझे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, अब कई बार बच्चे लास्ट 3 में मानते हैं कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कुछ मानते हैं ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आओ समझें, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है हमारे को, तो वो ये प्रॉफिट होगा, ये होगा 14 का प्रॉफिट, ये होगा 13 का प्रॉफिट, ये होगा 12 का प्रॉफिट। तो अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट लेना है, पिछले 2 साल का, और पिछले 2 साल कौन से होंगे ये। तो आओ गुडविल निकाल लें। क्या कहता है गुडविल कितनी होगी, उसने कहा है गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। अच्छा, मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट को ही गुडविल कहेंगे, पिछले 2 साल के प्रॉफिट को ही क्या कहेंगे बेटा, गुडविल कहेंगे। तो 48 + 33 दैट इज 81,000 गुडविल हो गई। गुडविल कितनी हो गई, 81,000। हाँ जी सर। एक बात बताओ, किसकी डेथ हो गई, क्यू की ना, तो पी, कोई न्यू PSR नहीं दे रखी, तो QP और R की यही क्या है, न्यू PSR, और यही क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो। यही न्यू PSR है और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगी, P कैपिटल डेबिट, R कैपिटल डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे है बेटा बताना। सर वो कह रहा है 81,000 पूरे दे दो। मैं कहा कैसी बात कर रहे हो बेटा, 81,000 तो पूरी फर्म की गुडविल निकल के आई है ना। 81,000 बोलो, जल्दी बोलो, 81,000 किसकी गुडविल निकली है। सर 81,000 तो गुडविल निकली है फर्म की। बताओ कुरैशी का शेयर कितना होगा, बताओ कुरैशी चचा का शेयर कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि कुरैशी चचा का शेयर कितना होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, कितना होगा बताओ। कुरैशी का शेयर होगा 1/4। सही बात है, कुरैशी 1/4 का पार्टनर है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो 20,250 रुपए। इस ये कौन सी रेशियो में जाएगा, गेनिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1। डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये होगा 6750 मल्टीप्लाई बाय 2, 13,500। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्या इसमें किसी को डाउट है गुडविल की एंट्री में बेटा। मैं दोबारा से बोलूं, उसने कहा था गुडविल जो है, गुडविल जो है वो पिछले 2 साल का टोटल प्रॉफिट है, तो मैंने कहा पिछले 2 साल तो 33 और 48 है, तो 81 गुडविल हो गई फर्म की। गुडविल का पैसा हमेशा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है, ये गोल्डन रूल है। हाँ जी सर। तो क्यू की डेथ के बाद पी और आर बचे, तो रेशियो भी 2:1 बची। आपको पता है मैं रिटायरमेंट से बात आपको सिखाता चला आ रहा हूं, जिसकी डेथ हो गई उसको बीच में से निकाल दो, तो क्यू और आर, रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, इज वन ऑफ द सेम थिंग हमारी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
हाँ, इन जनरल टर्म्स तो भाई दोनों अलग अलग बातें हैं। रिटायरमेंट में वो जिंदा होता है, डेथ में वो मर जाता है। रिटायरमेंट में पैसा उसके हाथ में देते हैं, डेथ में पैसा उसके एग्जीक्यूटर्स के हाथ में देते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास फर्क नहीं है। 90% सारी ट्रीटमेंट्स क्या है बेटा, सेम है। इसलिए मैं बड़ी जल्दी किस पे आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। तो P और R पार्टनर है 2:1, यही न्यू PSR, यही गेनिंग रेशियो है। तो मैंने इन दोनों से पैसा लेके Q को दे दिया, तो 2 भाई, फिर 2 जल्दी दो, बाय P's कैपिटल अकाउंट बाय R's कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया बेटा, 13,500 और वो हो गया 6,750। 6,750। क्या आपको यहां तक किसी को डाउट है? बच्चे कह रहे नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं है। आओ जी, थर्ड पॉइंट उसने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से पढ़ो थर्ड पॉइंट, बोर्ड पे ध्यान से थर्ड पॉइंट पढ़ो। क्या कहता है, कह रहे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, वो जो लोन फर्म ने दिया था उसका ब्याज पार्टनर को देना पड़ेगा 6% साल के हिसाब से या 4,000 रुपए, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। आओ जी, थर्ड पॉइंट एक बार कर लें। थर्ड पॉइंट मैं यहां कर रहा हूं, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, चले। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, लोन कितने का था, 1 लाख का, उस पे कितना परसेंट, 6% पर एनम। पर एनम वर्ड लिखे है ना, तो इसलिए कितने महीने का लेंगे, कितने महीने काम किया उसने, 3 महीने काम किया है 12 महीने में से, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 6,000 का 1/4 ये हो गया 1,500 रुपए, और 4,000 विच एवर इज हायर। बेटे मैंने क्या लिखा है, विच एवर इज हायर, तो क्या क्या बनेगा, 4,000 रुपए बनेगा। तो दे दो, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 रुपए हम उसके और काट लेंगे, 4,000 रुपए हम उसके और काट लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। आओ जी, प्लस करते चले जाओ, प्लस करते चले जाओ। 1.5 लाख प्लस 2,625 प्लस 13,500 प्लस 6,750 माइनस 1 कितना हो गया, 1,72,875। 1,72,875 में से माइनस कर दो 1,04,000 रुपए, ये आ गया 68,875। ये क्या आ गया, टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ Q, कि ये सारा बैलेंस किसको ट्रांसफर कर देंगे, Q के एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर कर देंगे। बोलो सही है कि गलत है बेटा, जल्दी बताओ सही है कि गलत है, जल्दी देख लो आप लोग, आपके सामने है, मुझे कोई गलती ढूंढ के बताओ, गलती ढूंढ के बताओ, गलती ढूंढ के बताओ। नहीं सर कोई गलती नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर आपने ठीक किया है, जरूरी नहीं है बेटा कि मैंने ठीक किया हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो, पर उम्मीद है कि मैंने ठीक किया होगा। आप बुक से चेक कर सकते हैं। गॉट इट? इतना सबको समझ में आता है बेटा अच्छे से? आगे चलूं? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। आगे चलते हैं, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और कवर अप करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय तब तक के लिए।